बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो शायद ही इस साल की सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर है। अगर आपका ख्वाब है कि आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, अपने कच्चे या पुराने घर की छत को मज़बूत करना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर पर दूसरी मंजिल तामीर करना चाहते हैं और माली मुश्किलात की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। हुकूमत पंजाब ने एक ऐसी तारीखी स्कीम का आगाज कर दिया है जिसके तहत आपको 15 लाख रुपए तक का बिला सूद यानी कि बगैर किसी सूद के कर्जा दिया जाएगा। आज इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आज ये मालूमात आपने छोड़ दी तो यकीन मानिए आप अपने ख्वाबों के घर को हकीकत बनाने का एक बेहतरीन और सुनहरी मौका गवा देंगे। मैं इस वीडियो में आपको अहलियत से लेकर ऑनलाइन अप्लाई करने का एक एक स्टेप बताऊंगी और इंतहाई आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। जी तो नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब एक शानदार और नई स्कीम लॉन्च हो गई है जिसका नाम है अपना घर महफूज घर। जी हाँ नाज़रीन, इसका नाम है अपना घर महफूज घर। आपने रिसेंटली एक एकेडमी का हादसा सुना होगा कि छत गिरने की वजह से बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं और कुछ बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस स्कीम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर बिला सूद है, यानी आपने जितना कर्ज लेना है सिर्फ वही वापस करना होगा। इस पर लगने वाला सूद के तमाम खर्च हुकूमत पंजाब खुद बर्दाश्त करेगी। आपको ये कर्जा 7 से 9 साल के इंतहाई आसान और छोटी माहाना किस्त में वापस करना होगा, जो कि एक आम आदमी की जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं है और वो इसको आसानी से अदा कर सकता है। मेरी पिछली वीडियो में कुछ लोगों का ये बहुत ज़्यादा सवाल था कि एक आम आदमी किस्त अदा नहीं कर सकता, और इस स्कीम को 3 मखसूस हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि हर ज़रूरतमंद इससे फ़ायदा उठा सके। पहला हिस्सा ये है कि 5 लाख रुपए का कर्ज। अगर आपके घर की छत खस्ता हाल है, पुरानी हो चुकी है, आप नई छत डालना चाहते हैं या घर का लेंटर नया डालना चाहते हैं, तो हुकूमत आपको 5 लाख रुपए का सूद से पाक कर्जा फराहम करेगी। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि 10 लाख रुपए का कर्ज। अगर आपका घर सिंगल स्टोरी है, एक मंजिला है और आप अपने बढ़ते हुए खानदान के लिए दूसरी मंजिल तामीर करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। तीसरा हिस्सा इसका ये है कि 15 लाख रुपए का कर्ज। अगर आप अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अपना नया घर तामीर करना चाहते हैं, तो हुकूमत आपको पूरे 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज फराहम करेगी। पिछली वीडियो में 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज था, उसके ऊपर सूद भी था और उसकी जो माहाना एक साथ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन ये 15 लाख रुपए तक का कर्ज है, ये हर आम आदमी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी किस्त अदा कर सकता है। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं इसके अप्लाई करने के मेथड के ऊपर कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, इन में अप्लाई करने की जो शराइत हैं जिन पर पूरा उतरने के बाद आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो हुकूमत की जानिब से 4 बुनियादी शराइत रखी गई हैं जिन्हें आपने अदा करना होगा या जिनको कह सकते हैं कि आपने फॉलो करना होगा। तो आप सुन लें वो कौन सी हैं। पहली शर्त इनकी ये है कि दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक सूबा पंजाब से होना लाजिम है। इनके पास पंजाब का शनाख्ती कार्ड होना लाजिम है, जो कि इनकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अगर आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो आपके नेम पर कम से कम 5 मरला ज़मीन होनी चाहिए, और अगर आप दही इलाके में रहते हैं तो आपके नेम पर कम से कम 10 मरला ज़मीन होना लाजिम है। तीसरी शर्त इनकी ये है कि दरख्वास्त गुजार का कोई भी मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, ना ही वो किसी रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस रहे। चौथी इनकी शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार किसी भी बैंक या मालियाती इदारे का डिफ़ॉल्टर ना हो, यानी कि अगर आपने पहले किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ है, वो वापस नहीं किया, तो आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं हो सकते। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे अहम मरहले की तरफ कि आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। यहाँ एक बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अगर आपने छत डालने के लिए 5 लाख रुपए या दूसरी मंजिल के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज लेना है, तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आने वाले चंद दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही शुरू होगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर बता दूंगी। लेकिन अगर आपने 15 लाख रुपए का कर्ज लेना है तो इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वक्त कामयाबी से जारी है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका
बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है? तो आपने वो लिंक वहाँ से ले लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि वेबसाइट पर आपने जाना है, वहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे आपकी कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन माँगी जाएँगी। सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, जो कि आपके सीएनआईसी पर है, उसके बाद आपसे आपका सीएनआईसी नंबर पूछा जाएगा, इसी के साथ आपका वालिद का नाम पूछा जाएगा और अगर कोई खातून अप्लाई कर रही है, तो वो अपने शौहर का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख सकती है। इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि आप मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जो भी हैं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अपना इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है, फिर इसके बाद आपने अपना मोबाइल नेटवर्क बताना है, यानी कि आपके पास कौन-सी सिम है, जैज़, यूफ़ोन, टेलीनॉर जो भी है आपने उसी को सिलेक्ट करना है जो कि ऑन हो, नंबर आपका बंद ना हो। उसके बाद आपसे आपका ज़िला पूछा जाएगा, आपने अपना ज़िला बताना है, अपना डिवीज़न बताना है, अपनी तहसील बतानी है, इसी के साथ आपने अपना शहर का इंतखाब करना है। ये सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आखिर में आपने क्या करना है, अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है। उस पासवर्ड में आपने बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी 1 2 3 अल्फ़ा हैश मतलब कि ये सारी वर्डिंग आपने यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है और कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को पेस्ट करके आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होते ही आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक पर क्लिक करना होगा और अपने अकाउंट की तस्दीक कर लेनी होगी। तस्दीक के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपने वहाँ पर अपना वही शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड जो पहले दिया था, वही पासवर्ड आपने डाल के उसके बाद आपने अपना नीचे कैप्चा फिल करके इसके अंदर लॉगिन हो जाना। कैप्चा वो होता है कि ऊपर यहाँ पर नंबरिंग दी हुई होती है KLMNO या 1 2 3 जो जैसे वो तरतीब से लिखा हुआ होता है, आपने वैसे ही तरतीब से नीचे लिख देना होता है और उसके बाद वो कैप्चा फिल हो जाता है और आपने एंटर के बटन के ऊपर करके और आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने तफ़सीली जो है दरख्वास्त का फ़ॉर्म खुल कर आ जाएगा, जो आपने इंतहाई तवज्जो से पुर करना होगा अपने कागज़ात, जो वो कॉपी आपसे माँगेंगे, वो आपसे आपकी सीएनआईसी की फ्रंट की, बैक की पिक वगैरह माँगेंगे, तो आपने वो सारी जो है अच्छे से अपलोड कर देनी है और आपकी जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर होगी ना, वो 2 एमबी से कम होनी चाहिए, ठीक है ना? इस बात का आपने ख़्याल रखना है, इसके अलावा वो अपलोड नहीं होगी। नाज़रीन, ये था वो मुकम्मल और आसान तरीका जिसके ज़रिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको फ़ॉर्म पुर करने में कोई भी मुश्किल पेश आती है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनका हुकूमत का जो एक ऑफ़िशियल हेल्पलाइन नंबर भी है जो जारी किया गया है 0900000800 इस पर आप कॉल कर अपने नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी आप लोगों के लिए। ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।